नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। हर राजनीतिक पार्टी से प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता से जुड़ी है और वो नेता इस बात को कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव कह देंगे तो वो इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। बात हो रही है तेज नारायण पांडे यानी पवन पांडे की। पवन पांडे जो अयोध्या विधानसभा सीट से 2012 में विधायक रहे हैं, उनकी राजनीतिक लड़ाई किसी से छुपी नहीं है। अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों में पवन पांडे अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए, समाजवादी पार्टी की संघर्षों के लिए जाने जाते रहे। असल में पवन पांडे ने एक YouTube चैनल पर पत्रकार से बात करते हुए इस सवाल के जवाब में यह बात कही। पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि क्या आप लगातार 2 चुनाव हार रहे हैं, वहां से 12 में विधायक रहे, 17 में हारे और फिर 22 में हारे, तो क्या इस बार चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? इस बात पर पवन पांडे ने कहा है कि अगर अखिलेश यादव को उनसे बेहतर प्रत्याशी मिलता है, अगर अखिलेश यादव को यह लगता है कि पवन पांडे की बजाय वहां से कोई और चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है, तो पवन पांडे अयोध्या विधानसभा से चुनाव लड़ने का इरादा छोड़ देंगे। पवन पांडे कहते हैं कि वो खुद उस प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि पवन पांडे ने जो बात कही है वो राजनीतिक तौर पर उनकी परिपक्वता को दर्शाती है। हालांकि पवन पांडे पिछले कई बार से वहां पर प्रत्याशी रहे हैं समाजवादी पार्टी के, लगातार वो वहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा भरते रहे हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह अयोध्या की लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी जीती है, उसके बाद से अब अयोध्या और उसकी विधानसभा सीटों के सियासी समीकरण बदल गए हैं। सबसे पहले आपको अयोध्या की उस विधानसभा सीट का सूरत हाल बता दूं जहां से पवन पांडे चुनाव लड़ते रहे हैं। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो आबादी है वो 45,000 के आसपास ब्राह्मण मतदाताओं की है। 45,000 ब्राह्मण मतदाता अयोध्या की इस अयोध्या विधानसभा सीट पर हैं। इसके बाद कमोबेश इतने ही मतदाता मुस्लिम हैं। तो अगर आपके दिमाग में यह बात हो कि अयोध्या राम जन्मभूमि और हिंदू और तमाम जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके ही समाज के लोग यहां ज्यादा रहते हैं, ऐसा नहीं। मुसलमानों की तादाद भी यहां पर 44 से 45,000 के आसपास है। अब इसके बाद आते हैं वैश्य यहां पर करीबन 42,000 हैं, यादव 36,000 हैं, चौहान 33,000 हैं, निषाद 24,000 हैं, ठाकुर 22,000 हैं, कुर्मी 17,000 हैं, कोरी 15,000 है, पासी 14,000 हैं और दलित मतदाता 14,000 के आसपास हैं। कुछ यही कायस्थ और मौर्य 10,000 हैं और दूसरी जातियों के लोग जो हैं वो करीबन 23,000 के आसपास हैं। वेद प्रकाश गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक हैं और इन्हीं से ही तेज नारायण पांडे की हमेशा राजनीतिक लड़ाई होती रही है। पवन पांडे ये बात जानते हैं कि अगर 44-45,000 ब्राह्मण मतदाता है तो करीबन 42 से 43,000 यहाँ पर वैश्य यानी कि बनिया बिरादरी के लोग हैं जो वेद प्रकाश गुप्ता की हार जीत को तय करते हैं। ये एक बड़ी लॉबी है, चूंकि जातिगत समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसका ध्यान सभी राजनीतिक पार्टियां रखती हैं। लेकिन आपको एक और ग्राफ दिखाता हूं, अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए कि 2017 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक ग्राफ है, वोट का जो परसेंटेज है वो कम हुआ है और समाजवादी पार्टी का बढ़ा है। सबसे पहले आपको बताते हैं 2009 में यहां पर समाजवादी पार्टी को लगभग 14% मतदान होता था, तो 33% के आसपास लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलते थे। फिर जब 2012 का विधानसभा चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में लगभग 26% वोट मिला, तो समाजवादी पार्टी को लगभग 29% मिला। यानी कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी पटखनी दी थी 2012 के चुनाव में। फिर 2014 का चुनाव आया लोकसभा का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 58% वोट मिले, समाजवादी पार्टी को करीबन 15% वोट मिला। लोकसभा का चुनाव चूंकि वो प्रचंड लहर थी भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें वहां से भाजपा के सांसद बने। फिर इसके बाद आया 2017 का विधानसभा चुनाव,
इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। वो करीबन आधे पर उसने अपना आधिपत्य जमाया, 50% उसके खाते में वोट गए, जबकि समाजवादी पार्टी 26% पर ही सिमट गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ा, जो 26% था विधानसभा में और 14% था लोकसभा में, वो सीधे 40 से 41% तक पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी को 52% वोट मिले थे, तो समाजवादी पार्टी को 41% वोट मिलते, यानी कि जो मार्जिन था हार जीत का वो बहुत कम था। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने आप को यहीं पर ठहरा कर रखा, लगभग 41% वोट पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक था, जो 53% था, वो घटकर लगभग 49% पर आ गया। तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी ने पिछले कुछ चुनावों में अयोध्या में अपने चुनाव लड़ने के तौर तरीकों में बदलाव किया है और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी है। हालांकि अयोध्या विधानसभा सीट पर पवन पांडे समाजवादी पार्टी के एक मजबूत और कद्दावर नेता हैं और समाजवादी पार्टी मुमकिन उम्मीद है पवन पांडे को ही 2027 का विधानसभा चुनाव उस सीट पर लड़ाएगी। 24 के बाद से बहुत सारी स्थितियां बदली हैं, बहुत सारी चीजों में बदलाव हुआ है, राजनीतिक तौर पर भी समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत हुई है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर अयोध्या की लोकसभा सीट पर अवधेश पासी ने अपने जीत के झंडे को बुलंद करके उत्तर प्रदेश में तमाम सियासी समीकरणों को बदल दिया है। पीडीए के बैनर पर समाजवादी पार्टी जिस चुनाव की रूपरेखा में जा रही है, वो 2027 में उसके लिए बहुत बेहतर परिणाम लेकर आएगी। तो ये बात पवन पांडे ने इसको बार बार चुनाव लड़ने और 2 बार लगातार हारने के मद्देनजर कही है, लेकिन पवन पांडे जिस तरीके से अयोध्या के मुद्दों को लेकर जनता के बीच हैं, आपको याद होगा अयोध्या में ही जो राम मंदिर निर्माण के बाद जो कॉरिडोर बनाया जा रहा था, उसमें जिन लोगों की जमीनें ली गई थी उनको मुआवजा सही सरकार का नहीं मिल पाया। भूमि अधिग्रहण को लेकर के पवन पांडे ने लंबा संघर्ष किया है। जिन लोगों की जमीनें ले गई उनको वो लेकर के अखिलेश यादव से भी मुलाकात कराने लाए थे। इसको लेकर के एक बहुत बड़ा उन्होंने पॉलिटिकली लड़ाई को लड़ा है। तो ऐसे में पवन पांडे अयोध्या की सीट पर प्रबल दावेदार हैं और आने वाले समय में यह भी कहा जा रहा है कि माता प्रसाद पांडे जो अगड़ी जाति के आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं और वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी किसी बड़ी बदलाव को विधानसभा में भी कर सकती है, जिनमें माता प्रसाद पांडे की जगह किसी दूसरे को मौका मिल सकता है, क्योंकि उनकी उम्र और स्वास्थ्य विधानसभा में उनका कई बार साथ नहीं देता। तो पवन पांडे क्या वाकई में चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, और अगर लड़ना चाहते हैं तो किस तरीके से उनके लिए सियासी समीकरण बन रहे हैं, बदल रहे हैं, आप इन तमाम मुद्दों पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। तो चर्चा के अंत में 2 सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। पहला सवाल ये कि क्या वाकई में पवन पांडे विधानसभा 27 में चुनाव लड़ना नहीं चाहते, और दूसरा सवाल, अगर पवन पांडे चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर समाजवादी पार्टी वहां किसे चुनावी मैदान में उतार सकती है। आपके हिसाब से कौन प्रत्याशी हो सकता है? इस पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने जवाब हमें जरूर लिखिएगा। फिलहाल आज बस इतना ही। नमस्कार।